जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एक्जिट। तो देखिएगा, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का आप सभी जानते हैं कि जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। यहाँ पर अब आपके जो आगे प्रोसेस होने वाली है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि अब आपका जो डीवी का कॉल लेटर आने वाला है उसको लेकर आपके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। एक आपका जो मेजर डाउट है वो आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर डीवी में उन डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो सकते हैं या फिर नहीं। जिनमें एक आपका डॉक्यूमेंट है आईटीआई की सर्टिफिकेट है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो आईटीआई की सर्टिफिकेट होती है वो आपकी एससीवीटी होनी चाहिए या फिर आपकी एनसीवीटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ से आपको बनवाना है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार आपकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको अपने वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं जो आपने अपने फॉर्म में लगाए थे। अब यहाँ पर आपके फॉर्म में और आपके विदाउट फॉर्म में जितने भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार करने हैं, और खुद आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। अब अगर बात करें हम सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट की, तो देखिए यहाँ पर एक आपका डॉक्यूमेंट है जो हम अगर शुरुआत से आपको बताएं तो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपको बिल्कुल तैयार रखनी है। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी आपके नेवी ट्रेड्समैन के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो आपकी 10th की मार्कशीट थी। इसके अलावा आपकी प्लस में आईटी की सर्टिफिकेट थी। लेकिन अगर यहाँ पर आपने अपने फॉर्म में इन दोनों ही क्वालिफिकेशन के अलावा कोई हायर क्वालिफिकेशन आपने ऐड की थी तो वो भी आपको डीबी का टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपको दिखानी होगी। ठीक है, तो उसको भी आप लोग तैयार रखिएगा। अब चाहे वो क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस हो, प्लस टू क्लास हो, ग्रेजुएशन हो, वो सब आपको दिखानी होगी अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन अपने फॉर्म में ऐड की थी। अब यहाँ पर हम बात करें कि आपके जो आईटी के सर्टिफिकेट है वो आपकी एससीबीटी होनी चाहिए फिर आपकी एनसीबीटी होनी चाहिए। तो आपका जो नेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ना, हम उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि आपके पास मात्र आईटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी सर्टिफिकेट एससीबीटी है या फिर आपकी एनसीबीटी, बस आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और वो सर्टिफिकेट जो आपके नेवी डेट्समैन की कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट का मतलब क्या है कि आपकी वो डेट जब आपने फॉर्म फिल किया था, और फॉर्म फिल में आपको जो डेट दी गई थी जिससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, बस आपको वो क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। एससीबीटी एनसीबीटी से कोई फर्क आपका जो आईटी के सर्टिफिकेट पर नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको डीवी के टाइम प्रॉब्लम दे सकती है, वो क्या है? वो है आपका डॉक्यूमेंट में आपके डाटा का मिसमैच होना। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका एड्रेस वगैरह वो आपका अलग है, किससे? आपकी आईटीआई की सर्टिफिकेट से। तो इस केस में आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाली है, ये बात आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास देखिए अभी टाइम है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऐसी दिक्कत है तो अभी उसको ठीक करवा लीजिए। और एक बात और बता देते हैं कि आपके डाटा का, आपके बायोमेट्रिक का जो बेस माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा आपके 10th क्लास की सर्टिफिकेट है। तो आपके 10th क्लास की सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है, जो फादर नेम है, जो मदर नेम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सब आपकी होनी चाहिए आपके अदर डॉक्यूमेंट में। किसके अकॉर्डिंग? आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो सेम डाटा आपका जो है आईटी के सर्टिफिकेट में होना चाहिए, या फिर आपकी हायर क्वालिफिकेशन आपने ऐड किया तो उसमें आपका सेम डाटा होना चाहिए 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इन सब के अलावा जो आपके अदर डॉक्यूमेंट है, अदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से? जैसे कि एक आपका है कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसका फॉर्मेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट का दो फॉर्मेट बनते हैं। दो फॉर्मेट कौन कौन से? एक आपका बनता है आपकी स्टेट का फॉर्मेट है, और एक आपका बनता है सेंटर का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आपका जो नेवी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट लगने वाला है वो लगेगा आपका सेंटर फॉर्मेट। अब सेंटर फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ से आपको जो डाउनलोड करना है,
कोई आपको जो दिक्कत नहीं करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके जो नेवी ट्रेड्समैन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और टोटल वहाँ पर आपको देखिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपके 16 ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनका फॉर्मेट आपको दिया हुआ मिलेगा। बस आपको उस लिंक पे क्लिक करना है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से अगर आप चाहे ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, चाहे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, आप वहाँ से हर एक डॉक्यूमेंट जो अपना फॉर्मेट है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात है कि यहाँ पर जो आपका स्टेट का फॉर्मेट बनता है ना, बस उसमें एक डिफरेंस होगा सेंटर से, कि वहाँ पर आपके जो अधिकारी का रैंक होती है, ऑफिसर रैंक है, वो आपके थोड़ी सी बदल जाती है। बस आपको सेम प्रोसेस जो आपके स्टेट में, आपकी ब्लॉक वगैरह में, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो आपकी प्रोसेस होती है आपके सर्टिफिकेट बनवाने की, सेम आपके सेंटर से आप बनवा सकते हैं। बस आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट, तो उनमें देखिएगा, एक आपका आधार कार्ड होता है, इसके अलावा आपका डोमिसाइल, जो डोमिसाइल होता है वो कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस आपके पास से डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट अगर हम आपको बताएं, तो यहाँ पर डेवी का टाइम आपको जो आपके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैं वो लेकर जानी है। और आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट होती है वो भी लेकर जानी है। मेडिकल कहाँ से बनवाना है? मेडिकल हमने आपको बार बार पहले भी बताया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल हॉस्पिटल होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल से आपको अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो तैयार करवाना है। अब यहाँ पर जब आपका डीवी आएगा ना, तो उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट आपके काउंट होंगे। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से? जैसे कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपको बनवाना होगा। इनके साथ ही आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको बनवानी होगी। और यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो अब नेवी आपसे डिमांड करता है वो आपको बता दिया जाएगा। कहाँ पर बता दिया जाएगा? जब आपका डीवी का कॉल लेटर आएगा तो उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आपके डीवी के कॉल लेटर स्टार्ट हो जाते हैं, हम आपको लाइव जो आपका डीवी कॉल लेटर है वो दिखाएंगे और किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ आपको जो है कंप्लीट करनी है, बिल्कुल हर एक बात आपको डिटेल में डीवी कॉल लेटर आने के बाद आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो डीवी का कॉल लेटर आने वाला है वो कब तक आ सकता है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम अब आपको जो है ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। मे बी जो दिसंबर का आपका फर्स्ट वीक है उससे पहले, यानी कि हम आपको 10 दिसंबर लास्ट बताते हैं, 10 दिसंबर से पहले पहले आपको अपने डीवी कॉल लेटर देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ आपके ज़्यादा ही कुछ पर्सनल रीजन हो जाते हैं, नेवी के कुछ डिपार्टमेंट रीजन हो जाते हैं, उनकी वजह से लेट हो सकता है। अदरवाइज 10 दिसंबर आपका बिल्कुल जो आप श्योर मान सकते हैं कि आपका डीवी कॉल लेटर उससे पहले 1 दिसंबर को मिल सकता है, लेकिन 10 दिसंबर आपका लास्ट है, आपको डीवी कॉल लेटर मिल जाएगा। और जैसे आपको लेटर आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और एक बात है, आपका डीवी कॉल लेटर कहां पर आएगा, तो आपने अपने फॉर्म में जो एक आपका होता है परमानेंट एड्रेस और एक आपका होता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, जिसको हम कम्युनिकेशन एड्रेस भी बोलते हैं, तो आपके इस एड्रेस पर कम्युनिकेशन एड्रेस पर जो डीवी कॉल लेटर है वो आपका आने वाला है। तो अपना जो एड्रेस उसको बिल्कुल चेक कर लीजिएगा जो आपने फॉर्म में डाला था। तो यह आपकी जानकारी थी। और हाँ, इसके साथ ही साथ अपनी एक चीज और आपको लेकर जानी है, वो है आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड। जब आपने अपना एग्जाम दिया था, सीबीटी दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, तो वहां पर जो आपका एडमिट कार्ड आपको दिया गया था वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। यह बात आप लोग नोट कर लीजिए। आपने, हमें उम्मीद है कि जो अपना एडमिट कार्ड वो आपने सेव रखा होगा। तो ये थे कुछ आपकी जानकारी नेवी के आपके डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हमसे जितनी हेल्प होगी हम पूरी कोशिश करें आपकी हेल्प करने की। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।